Hello students, welcome in Get Knowledge, Spread Knowledge. This is दिव्या माहेश्वरी. स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स की कौन कौन सी जनरेशन आई और उनमें क्या क्या इम्प्रूव हुआ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, वो सभी हम जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. Evolution of computers can be classified into 5 different generation of computers. हम कंप्यूटर के विकास को हम 5 अलग अलग जनरेशन के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं. With each generation of computers, new and improved technology changes have taken place. प्रत्येक कंप्यूटर की जनरेशन में एक नई और सुधारात्मक टेक्नोलॉजी का चेंज किया गया. हर बार जब भी कोई भी जनरेशन आई तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर हैज़ इवोल्व्ड आफ्टर सेवरल डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स. वर्तमान समय में कंप्यूटर ने जो एक विकास किया है वो किस वजह से किया है, उसमें दशकों का प्रयास शामिल है. मीन्स कई दशक से लगातार प्रयास करते करते तब जाके कंप्यूटर आज के समय में इतना विकसित हुआ है. लेट अस लर्न अबाउट ईच जनरेशन. चलिए अब प्रत्येक जनरेशन के बारे में जान लेते हैं. बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की. फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जनरेशन हुई कब. फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1958 के बीच में हुई. इस जनरेशन को लाया गया इस बीच में. और इस जनरेशन की खास बात थी कि इसमें इनपुट ऑपरेशन जो होता था, कुछ भी डालना होता था इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते थे पंच्ड कार्ड्स. अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये पंच्ड कार्ड क्या होता है, तो मैं डेफिनेटली आपको बताती हूँ. पंच्ड कार्ड होता है स्टूडेंट्स एक तरह का हार्ड पेपर. इसमें कुछ होल्स होते हैं और उन होल्स की सहायता से उन पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकल डाटा डाला जाता है. कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है वो डिजिटलाइज करके इसमें पंच कार्ड के अंदर डाल दिया जाता है. तो ये एक तरह से डिजिटल कार्ड भी बोल सकते हैं हम इनको. कंप्यूटर में आउटपुट ऑपरेशन भी सेम प्रोसेस के साथ होता था, जो कि पंच कार्ड ही इसका आउटपुट भी दिखाते थे. इस जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था. वैक्यूम ट्यूब्स का ही यूज़ करके इस जनरेशन को चलाया गया. एंड इस जनरेशन में कंप्यूटर में कुछ स्टिंकिंग फीचर्स क्या थे वो जान लेते हैं. सबसे पहले तो ये बल्कि होते थे. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत बल्कि होते थे, भारी भरकम होते थे. इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ट्रिपिकल होता था काम. एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते थे. एंड कंज्यूम्ड मोर पावर. ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पहले कंप्यूटर्स थे वो बहुत पावर यूज़ किया करते थे. उनमें पावर कंज्यूम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता थी. बिना पावर के, ज़्यादा पावर के वो चल नहीं पाते थे. स्मॉल इंटरनल स्टोरेज. इनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत छोटी मात्रा में थी. मीन्स आज के समय में आप कितना डाटा अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, कंप्यूटर को तो छोड़िए, मोबाइल के अंदर भी रख सकते हैं, बट इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी. स्लो इन स्पीड. ये कंप्यूटर स्पीड में भी स्लो होते थे, काफ़ी वेट करना पड़ता था इन्हें चलाने के लिए भी. अब बात करते हैं इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आए. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ENIAC, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. UNIVAC, इसके बारे में भी कर चुके हैं. EDSAC एंड EDVAC, इन सभी जनरेशन कंप्यूटर्स को इसी जनरेशन में लाया गया. यूनिवेक का एक पिक्चर भी यहाँ दिखाया हुआ है. इसमें बताया हुआ है कि यूनिवेक कंप्यूटर कैसा दिखता था. नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1964 के मिड में ये जनरेशन आई. इस जनरेशन में इनपुट ऑपरेशन कैसे होता था, सेम जैसे फर्स्ट जनरेशन में होता था ऐसे ही इसमें भी पंच कार्ड से ही होता था. बट आउटपुट ऑपरेशन में एक और बढ़ गई थी चीज़. पंच कार्ड से तो होता ही था, लेकिन साथ में मैग्नेटिक टेप से भी होने लगा था. अब ये मैग्नेटिक टेप्स क्या होती हैं? मैग्नेटिक टेप्स एक राउंड शेप में होती है और इसमें बोथ साइड आप डाटा रख सकते हैं और ये पंच कार्ड से ज़्यादा डाटा अपने अंदर रखने की कैपेसिटी रखती है. बात करें इस समय में कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ क्या किया जाता था. ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था. जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, इसी तरह से सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा. अब इनके स्टिंकिंग फीचर देखें तो इसमें सबसे पहले है कि स्मॉलर एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर.
सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर स्मॉलर होते थे, छोटे साइज में होते थे और तेज चलते थे। यदि तुलना करें हम फर्स्ट जनरेशन से तो उससे ज़्यादा स्मॉलर होते थे और फास्टर भी चलते थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना करें तो इनमें पावर कंज्यूम करने में भी कमी थी। ये फर्स्ट जनरेशन से कम पावर कंज्यूम करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते थे, कंज्यूम करते थे, लेकिन इसमें कम करते थे उनकी तुलना में। लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यदि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में ये कम एक्सपेंसिव होते थे, यदि हम तुलना करें तो ये बहुत डिफरेंस था इनमें और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इनके अंदर स्टोरेज करने की कैपेसिटी जो थी वो लार्ज बना दी गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोरेज कर पाते थे उस समय की बात करें। यदि आज के समय में तो बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। एग्जाम्पल की बात करें तो उस समय में जो कंप्यूटर्स आए उसमें IBM 1401, IBM 350 एंड RCA 501, ये सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स रहे हैं। और इस जनरेशन में RCA 501 का जो कंप्यूटर है वो यहाँ शो किया हुआ है पिक्चर में, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन में इनपुट ऑपरेशन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होने लगा जिसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी लोग इसे जानते हैं क्योंकि आपके स्कूल्स में, ऑफिसेज में और बहुत घरों में जहाँ कंप्यूटर होता है वहीं ये जरूर मिलता है। कीबोर्ड का यूज़ किया जाने लगा इस जनरेशन में और आउटपुट का ऑपरेशन वो मॉनिटर के द्वारा होने लगा। मॉनिटर स्टूडेंट्स आप समझते होंगे मॉनिटर क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे LCD होती है, सेम मॉनिटर भी ऐसे हुआ करते थे पहले। मॉनिटर्स 2 टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मैं आपको 2 टाइप्स के बता रही हूँ। एक तो CRT मॉनिटर, एक LCD मॉनिटर। CRT मॉनिटर की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इस मॉनिटर को आप कह सकते हैं कि पुराने टाइप का टीवी। इस मॉनिटर में आउटपुट ऑपरेशन किया जाता था। यदि हम आज के मॉनिटर की बात करें तो आपके सभी के घरों में LCD लगी रहती हैं, वो भी एक मॉनिटर ही होता है। इसे बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो आउटपुट ऑपरेशन मॉनिटर से किया जाता था एंड इनपुट कीबोर्ड से किया जाता था। उस समय कंप्यूटर जब बनाए जाते थे तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। सेकंड जनरेशन में आपने देखा कि कुछ अलग यूज़ होने लगा और थर्ड जनरेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यदि इसके स्ट्रिंगिंग फीचर की बात करें कि क्या क्या खास बातें थी, तो स्मॉलर इन साइज, ये साइज में स्मॉल होते थे, फास्टर तेज चलते थे, लेस बल्कि बहुत भारी भरकम होते थे, नहीं होते थे सॉरी, लेस बल्कि होते थे, कम भारी होते थे और प्रोड्यूस्ड लेस हीट, और इनसे जो हीट निकलती थी वो भी बहुत कम निकलती थी, क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर थे वो बहुत जल्दी हीट हो जाते थे, उन्हें ज़्यादा देर हम यूज़ नहीं कर सकते थे, कुछ देर चलाने के बाद हमें उन्हें ऑफ करना होता था। लेकिन इनमें काफ़ी देर चलाने के बाद भी इनमें हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होती थी। लेसर मेंटेनेंस, इनके अंदर मेंटेनेंस जो थी पावर वो भी कम थी, इन्हें ये जल्दी से जल्दी ख़राब नहीं होते थे और यदि मेंटेनेंस होता भी था तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता था। एग्जाम्पल की बात करें तो उस समय में आए हुए थे कंप्यूटर IBM 360 एंड 370 सीरीज़, एप्पल वन, ये सभी कंप्यूटर्स जो थे वो थर्ड जनरेशन में आए थे। IBM 360 आप देख भी सकते हैं, पिक्चर में दिखाया हुआ है कि इस तरह से IBM 360 की पिक्चर यहाँ पर शो है। और ये कंप्यूटर्स जो आए थे वो 1964 और 1970 के टाइम पर आए थे। नेक्स्ट में चलते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 और प्रेजेंट में अभी भी ये फोर्थ जनरेशन चल रहा है। और इस जनरेशन में इनपुट ऑपरेशन कैसे होता था, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, स्कैनर के द्वारा एंड सोन, और बहुत सारी चीज़ें जो जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं उनके द्वारा इसमें इनपुट ऑपरेशन हो सकता है। बात करें आउटपुट ऑपरेशन की तो इसमें आउटपुट ऑपरेशन जो होता है वो मॉनिटर से भी हो सकता है, प्रिंटर से भी हो सकता है, प्लॉटर से भी हो सकता है और स्पीकर्स से भी हो सकता है। ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइस हैं तो सभी इसमें यूज़ की जा सकती हैं। माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड, और इस कंप्यूटर को बनाने में जो प्रोसेसिंग करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स थे या अदर कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाते थे, इसी तरह इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यही प्रोसेसर होता है जिसके अंदर इसे यूज़ किया जाता है। अभी हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉम्पैक्ट, अब इस के कुछ जनरेशन में जो फीचर्स आए, इसके जो स्ट्रिंगिंग फीचर है वो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये कॉम्पैक्ट था, कुछ
साइज बहुत छोटा था। कॉम्पैक्ट का मीन्स कह सकते हैं कि एक बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ, एकदम सुगठित ऐसा कंप्यूटर था। आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, देखिए कितना अच्छा कंप्यूटर उस समय के कंपेरेबल बहुत अच्छा बनाया गया था। मोर एफिशिएंट, बहुत ही कुशल था, ये काम को बहुत अच्छी तरह से करता था। लेस कॉस्टली, कम महंगा था। ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर जो कैपेसिटी थी स्टोर करने की वो बहुत अच्छी थी। एग्जाम्पल की बात करें तो उस समय एप्पल मैक, IBM PC, HP 9000, ये सभी कंप्यूटर्स उस समय आए थे। एप्पल मैक की ही यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है कि ये इस तरह का लुक था एप्पल मैक का। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट में चल रही है और आगे तक यही चल रही है। और इस जनरेशन में इनपुट करने का जो इनपुट ऑपरेशन का तरीका था वो वॉइस एंड स्पीच से होता था, जिसको रिकॉग्निशन किया जाता था एंड टच डिवाइस के द्वारा चलता है। देखिए, यदि हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो आज की ही बात है। और आज के समय में जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम आपके मोबाइल की बात करें तो आप मोबाइल में जब गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आप कैसे यूज़ करते हैं कि अगर आपको कुछ सर्च करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन से करते हैं। आप कुछ भी गूगल पर ऑडियो बटन पर क्लिक करते हैं और जो भी बोलते हैं वो आपकी आवाज़ के जरिए, आपकी स्पीच के जरिए पहचान लेता है और आपको सर्च करके वही आपके सामने ला देता है। दैट इज कॉल्ड वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। टच डिवाइस, मोबाइल में ऑलरेडी आप टच डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स भी आज के समय में, मॉनिटर्स भी टच डिवाइसेस के मॉनिटर्स आ चुके हैं जिन्हें आप टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। यदि उस समय आउटपुट ऑपरेशन की बात करें तो आउटपुट किस तरह से होता था? एडवांस प्रिंटर होता है, सॉरी, आउटपुट ऑपरेशन जो इस समय हो रहा है वो एडवांस प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स एंड ड्रोन्स। आज के समय में जो आउटपुट ऑपरेशन होता है वो होता है एडवांस प्रिंटर्स से और प्लॉटर्स से एंड ड्रोन से। अब ये एडवांस प्रिंटर क्या है? एडवांस प्रिंटर है कि हम किसी भी प्रिंट आउट को निकालने के लिए हमें उस प्रिंटर की अटैचमेंट ज़रूरी नहीं है, हम उसे वाईफाई के ज़रिए कनेक्टिविटी दे सकते हैं और वो अपने आप ही क्लिक करते ही आपको प्रिंट आउट दे देगा। ऐसी डिवाइसेस हम अपने मोबाइल से भी ऐड कर सकते हैं। ओके। एंड ड्रोन्स आज के समय में आप टीवी पर देख सकते हैं कि ड्रोन्स कहीं भी किसी भी जगह कैमरे के, हमारे मोबाइल के कैमरे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और जहाँ भी वो उड़ते हुए जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन लाकर हमारे कैमरे में दिखाते रहेंगे, तो इन्हें ड्रोन्स बोलते हैं। इस तरह से इस समय के जो कंप्यूटर्स हैं वो वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी खास बात है कि इसमें बहुत ही लार्ज कैपेसिटी होती है अपने अंदर डाटा को रखने की। हाई प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही हाई होती है। एम्स टू डेवलप कंप्यूटर दैट कैन थिंक, अंडरस्टैंड एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। और इन कंप्यूटर्स को डेवलप करने का मेन एम है कि उसे अंडरस्टैंड, वो कंप्यूटर को मेन डेवलप करने का मेन एम है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, और वो एक मानव की तरह, एक व्यक्ति की तरह बिहेव करें, हर कार्य को एक व्यक्ति की तरह करें। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो आज के कंप्यूटर बने हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये क्या होता है कि कृत्रिम दिमाग, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा माइंड डाल देना जिससे वो मानव की तरह, एक व्यक्ति की तरह वर्क करे और ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा वो कर पाए। तो उसके अंदर, अपने अंदर एक कैपेबिलिटी हो सोचने की, समझने की। सो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार। आज के समय में ये कार आ चुकी है। आपको सिर्फ इसमें लोकेशन डालनी होती है, ये कार आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी विदाउट एनी ड्राइवर, बिकॉज इट हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवर। इसके अंदर अपने कृत्रिम दिमाग का ड्राइवर है जो आपको जहाँ पर भी हम लोकेशन सेट करेंगे आपको उसी लोकेशन पर, उसी डेस्टिनेशन पर छोड़ देगी। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।